Hi. Hello, good morning. How are you all doing? Namaste. Welcome back to a new vlog. We hope you all are doing really well. तो गाइस ये व्लॉग एकदम डिफरेंट होने वाला है बाकी जो वीकली व्लॉग्स आते हैं उससे, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको देने वाली हूँ हमारे इस अपार्टमेंट का टूर। तो हाँ, मैं आपको कंप्लीट टूर देने वाली हूँ हमारे इस 3 BHK अपार्टमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये है हमारे इस अपार्टमेंट की एंट्रेंस, और एंटर होते ही यहाँ पे है एक कबर्ड जहाँ पे हमने इसको शू रैक जैसे बनाया हुआ है। यहाँ पे सारंग के कोट्स रखे हैं एंड देन हमारा यहाँ पे शू रैक है। एंड देन यहाँ से एंटर होते हुए ही हमारा व्यू कुछ ऐसा है गाइस। ये क्यूट सा व्यू देखो, हमारा क्यूट सा व्यू। या चलो तो शुरू करते हैं। तो मैं खड़ी हूँ एंट्रेंस पे, और एंटर होते ही इस तरफ है किचन और इस तरफ है हमारी प्यारी सी बालकनी। तो शुरू करते हैं पहले किचन से। और यहाँ पे मैंने एंट्रेंस पे रखा हुआ है सैनिटाइजर, ताकि कोई भी आए तो पहले अपने हैंड सैनिटाइज करे, क्योंकि हमारे पास छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बेबी है ना बेबी। और ये है किचन, मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन, जिसको मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना क्लीन रख सकूँ मैं क्लीन रखती हूँ। ये ट्रैश कैन, ये सेंसर वाला है गाइस, तो ये मैंने पलटा के रखा है क्योंकि ये हमारी जो नन्ही मुन्नी सी बेबी है ना, ये इसको बस ऐसे करती है और ओपन हो जाता है, उसको पता है, यहाँ से गार्बेज निकाल के बाहर फेंकती है। तो इधर पे है बड़ा सा फ्रिज, और कुछ ऐसा है मेरा किचन छोटा सा। ये हमारा नहीं है, हमने परचेस नहीं किया है, ये जिसकी प्रॉपर्टी है ये उसी का है। यूएस में मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनमें ये अमेनिटीज अवेलेबल होती है, जैसे फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव, ये सब कुछ। तो ये बड़ा सा फ्रिज जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ओनर का ही है। और फिर यहाँ पे है हमने रखा एयर फ्रायर, ये हमारा खुद का लिया हुआ है, ये हमारी खुद की परचेस है, हमने रिसेंटली परचेस किया है और ये बहुत अच्छा है गाइस। अगर आपको लेनी है तो आप इस ब्रांड का ले सकते हैं, ये 6 क्वार्ट्स का है, बहुत अच्छा है। फिर इधर पे है इंडक्शन, हमारे यहाँ पे गैस नहीं है, इंडक्शन है। तो कुछ ऐसी है इसकी बटनें यहाँ पे। और ये है अवन का, अवन मैं दिखाती हूँ आपको, गेस कर सकते हो कहाँ पे होगा अवन। यहाँ पे है गाइस, ये देखो, यहाँ पे है अवन, और इसके नीचे है यहाँ पे स्टोरेज। यहाँ पे मैंने रख दिया है बर्तन जो अभी यूज नहीं हो रहे हैं, और इसके ऊपर ही यहाँ पे है माइक्रोवेव, और यहाँ पे एग्जॉस्ट भी है, यहाँ पे नीचे में एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। तो ये है माइक्रोवेव, और ये इसके फंक्शंस यहाँ पे, और ये मैंने ऐसे जमाया है। ये एक रैक है स्काइलर के बर्तनों की, और ये एक है हमारी, यहाँ पे सिर्फ स्काइलर का है इसका कलेक्शन। अभी तक का 1 साल का नहीं, एक्चुअली 6 महीने का, क्योंकि जब से वो 6 महीने की हुई तब से ही खाती है ना, से प्यूरे और वो सब कुछ खाती थी, तो तब से का ये कलेक्शन है। और इधर पे 2 सिंक है, और इनमें 2 टैप्स लगे हैं, ये रेड है, ये हॉट वाटर है, और ये ब्लू है, ये कोल्ड वाटर है। यहाँ पे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर 24/7 यहाँ पे हॉट वाटर आता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े से बॉयलर लगे हुए हैं, तो 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है हॉट वाटर की। इसको चालू कर दो, इसको चालू कर दो, तो दोनों का मिला के जो टेम्परेचर का पानी आपको चाहिए वो भी मिल जाता है। इस पे हमने फिल्टर लगा के रखा है, क्योंकि टैप वाटर डायरेक्ट यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है, वो रिकमेंडेड भी नहीं है। और हम बर्तन भी जो रिंस करते हैं वो भी हम फिल्टर्ड वाटर से ही रिंस करते हैं, और यूज भी हम फिल्टर्ड वाटर ही करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फिल्टर में डालती हूँ, उसके बाद हम वो पानी पीते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, स्टोरेज तो काफी सारा है मेरे पास। यहाँ इस अपार्टमेंट में अलग से पेंट्री स्पेस तो नहीं है, बट ये काफी सारा शेल्फ्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो स्टोरेज तो काफी सारा है। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वाला सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने अपने मसालों का बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से मैंने जमाए हैं। और ये भी मिसलेनियस है, तो यहाँ पे मैंने स्नैक्स का बना के रखा है। मेरे चटोरे पति है, ये सब उनका है। और मैं दाल चावल भी बाहर रखती हूँ इजी एक्सेस के लिए, कि फटाक से बना लो। यहाँ पे मैंने फ्रूट बास्केट रखी है,
ये मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे ही मेरा खाना बन जाए या फिर मेरा यहाँ से कंप्लीट हो जाए मैं इसको क्लीन कर लूँ, ताकि ये इस पे कुछ दाग ना पड़े। वरना तो हम लोगों के खाने में हल्दी यूज होती है बहुत ज्यादा, तो हल्दी के दाग लग जाते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ इसको तुरंत के तुरंत क्लीन करूँ। और यहाँ पे भी काफी स्टोरेज स्पेस है, तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई लेंटिल्स है और जो अपना फ्लोर वगैरह है वो सब रख दिया है, और प्रॉपर उन पे टैग्स भी लगाए हैं मैंने। और यहाँ पे भी एक स्पेस है, यहाँ पे भी। और ये गार्बेज कैन है, बट इसमें हमने कभी गार्बेज नहीं डाला, इसलिए ये यहाँ पे टंगी हुई है। इसमें हम रखते हैं कैरी बैग्स, क्योंकि ये छोटी सी थी। और फिर यहाँ पे जो कभी गीला जो ट्रैश रहता है वो फिर मैं पॉलिथीन में डाल के फिर बड़े वाले ट्रैश कैन में डालती हूँ, वरना यहाँ पे अगर लीक हो गया तो फिर सारी गंद मच जाती है ना, तो इसीलिए मैं ऐसे यूज करती हूँ। और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे क्लीनिंग स्टफ रखते हैं। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड ये डिश वॉशर, इतना बड़ा डिश वॉशर है यहाँ पे। तो जो भी बर्तन है मैं साथ में लगा देती हूँ, जैसे लंच के बाद अभी मैंने लगा के रख दिया है यहाँ पे, तो इधर पे काफी साफ सुथरा दिखता है। तो कुछ इस तरह से है मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन इस अपार्टमेंट में। और वहां पे भी स्टोरेज स्पेस है, और वहां पे भी स्टोरेज स्पेस है, बट वहां पे मेरा हाथ नहीं जाता है, वो काफी ऊपर है। और गाइस किचन के इस तरफ है लॉन्ड्री स्पेस, इधर पे है वॉशिंग मशीन, और इधर पे है ये बड़ा सा ड्रायर। एक हफ्ते के कपड़े भी इसमें लगा लो तो हो जाते हैं। चलिए अब आपको मैं ले चलती हूँ हमारी फेवरेट स्पेस पे। तो ये है हमारी फेवरेट स्पेस हमारे घर की। हालांकि हम लिविंग रूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बट ये हमारा सबसे फेवरेट व्यू और सबसे फेवरेट जगह है, वो एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, फ्रेश होके हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, धूप लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हमारे प्यारे माउंटेन। और गाइस अभी जो स्नो होने वाली है कुछ टाइम के बाद, तब देखना ये पहाड़ इतने प्यारे लगेंगे। इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे हमारे व्लॉग्स। इस तरफ ये छोटा सा स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो सामान है जैसे वैक्यूम क्लीनर्स हो गया या फिर एक्स्ट्रा स्टफ है हम वो इसमें रख देते हैं। और चलो चलते हैं अंदर। इस तरफ है डाइनिंग, स्काइलर की चेयर, स्काइलर भी हमारे साथ खाना खाती है। और इधर हमारा प्यारा सा मंदिर, और इस तरफ है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के इधर भी बड़ी सी विंडो है, यहाँ पे चल रहे हैं मेरे व्लॉग्स। यहाँ पे डैडी डॉटर टाइम चल रहा है डैडी डॉटर टाइम। स्काइलर हाय। ऑफिस के बाद सारंग का यही टाइम होता है, डॉटर टाइम यहाँ पे खेलते रहते हैं दोनों। और उस तरफ है एक काउच, एक टेबल, और यहाँ पे मोस्टली ये मेरा काउच है, सारंग ने मेरे लिए लिया था स्पेशली व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो तब से ये मेरा ही काउच है, मैं ही बैठती हूँ उस पर ज़्यादातर। बड़ा काउच है हमारा, इसमें 2 रिक्लाइनर्स है और वो भी रिक्लाइनर काउच है। तो कुछ इस तरह से है हमारा छोटा सा घर। तो चलो अब आपको बाकी का अपार्टमेंट दिखाते हैं। घर जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत बढ़िया चीज़। ये है गाइस थर्मोस्टेट। ये यहाँ पे सभी घरों में, सभी अपार्टमेंट्स में, कितना से छोटा बड़ा सा बड़ा घर हो, सब में ये चीज होती है। ये यहाँ पे एसी यूनिट होते हैं ना, एसी यूनिट का ये टेम्परेचर कंट्रोल करती है, इससे हीटिंग और कूलिंग। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है रेड और ये है ब्लू, तो हमने ऑटो पे रखा है। हम मोस्टली ऑटो में रखते हैं डे टाइम में, और नाइट टाइम में कूलिंग में रखते हैं। तो ये फ़ारेनहाइट में होता है ये टेम्परेचर। यहाँ से अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, हीट, कूल और ऑटो। हीट, कूल, ऑटो और ऑफ। तो हम लोग डे टाइम में तो ऑटो पे रखते हैं, और फिर यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। जैसे हीटिंग कितने पे चाहिए, 65 हीटिंग और 70 कूलिंग। तो ये एक हम स्टैंडर्ड रखते हैं डे टाइम में। तो यहाँ पे पूरे घर का टेम्परेचर ये कंट्रोल करता है। तो ये अपार्टमेंट पूरे डक्टेड होते हैं। और ये देखो, ये जैसे ये वेंट है एसी का, और जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एसी का वेंट रहेगा,
अभी कहाँ गया ये है। यहाँ के घरों में ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। तो बाहर कितनी भी ठंड हो, कितना भी बर्फ गिर रहा हो, बट घर के अंदर ठंड नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से आप टेम्परेचर आपको जितना चाहिए आप रख सकते हो। अगर ठंडी के दिन है तो ऑब्वियसली हीटिंग पे रहेगा, तो हीटिंग पे 70 पे डाल दो तो वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो चलिए, मैंने आपको ये चीज़ बता दी, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये पहला रूम। तो ये पहला रूम एक्चुअली हमने इसको बनाया है स्टडी रूम कम गेस्ट रूम। ये है सारंग ने इसको ऑफिस रूम बनाया है। यहाँ पे बैठ के वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जब भी वो वर्क फ्रॉम होम लेते हैं वो यहाँ से अपना वर्क करते हैं। और ये थोड़ा सामान रखा हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा का, और यहाँ पे हमने बेड लगा दिया है, कोई अगर गेस्ट आए तो आराम से यहाँ पे वो रेस्ट कर पाए। और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे 2 कबर्ड्स है, तो अभी फिलहाल सारंग उसको यूज कर रहे हैं। रूम के बिल्कुल सामने इस तरफ है ये बाथरूम, गेस्ट बाथरूम। यहाँ पे है बड़ा सा मिरर, और यहाँ पे है सिंक, इधर टॉयलेट, बड़ा सा बाथटब, यहाँ पे लगते हैं कर्टन्स। और यहाँ से आगे जाते ही इस तरफ है एक स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे हमने मिसलेनियस जो भी एक्स्ट्रा का सामान है, ब्लैंकेट्स एंड ऑल, वो सब कुछ रखा है। और इसके इस तरफ है एक बेडरूम, ये कटघरा ये स्काइलर के लिए लगा हुआ है। और इस तरफ है स्काइलर का ड्रेसर ड्रॉवर पे हमने चेंजिंग स्टेशन बनाया हुआ है, यहाँ पे उसको बिठा के। यहाँ पे रखी है डायपर पिल, इसमें ट्रैश जाता है, और ये स्काइलर का ही है, सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है। और इस तरफ है मेरा वॉक इन क्लोजेट। अभी तो इसकी हालत कुछ ठीक है नहीं, तो खास दिखाने लायक है नहीं, बट काफी बड़ी स्पेस है, यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट है। ये हमने ब्लाइंड्स लगाए हैं, क्योंकि स्काइलर डे टाइम में सोती है और यहाँ से बहुत ब्राइट लाइट आता है, इसलिए ये ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं हमने। और यहाँ से ये है विंडो, और कुछ इस तरह से इसका व्यू है। तो यहाँ से जो एकदम ब्राइट हार्श लाइट आती है ना, उसको वो ब्लॉक कर देता है, ताकि जैसे ये स्विच ऑफ कर दो तो देखो यहाँ पे पूरा डार्क हो गया है। हालांकि साइड से थोड़ा सा लाइट आ रहा है, बट दैट इज ओके। और इस तरफ है अटैच बाथरूम, बड़ी सी बाथरूम है ये। तो कुछ ऐसी है बाथरूम, यहाँ पे भी कार्पेट नहीं लगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है। और ये बड़ा सा मिरर लगा, और ये बड़ा सा मिरर लगा हुआ है यहाँ बीच में टॉयलेट है, और यहाँ है शावर एरिया। यहाँ पे बाथटब नहीं है, यहाँ पे स्टैंडिंग शावर है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे स्पेस उसका। और अभी चलते हैं यहाँ से बाहर। और इस तरफ है एक और रूम, जो कि स्काइलर की रूम है, बट फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा छोटा सा सेटअप है, जिसको मैं अपना स्टूडियो कहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है स्टूडियो कहना। ऐसा मेरा मेकअप रूम है, ये मेकअप मैं यहाँ पे बैठ के करती हूँ। यहाँ पे 2 विंडोज है, तो यहाँ से अच्छी खासी लाइट आती है, तो मैं यहाँ बैठ के अपना मेकअप करती हूँ। और मेरे पास कोई रिंग लाइट, मेरे पास कोई इन्फ्लुएंसर लाइट नहीं है, मैं नेचुरल लाइट में ही करती हूँ। मेरे पास बस एक ये लैम्प है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हमने रखा है एक काउच, और इस तरफ हमने रख दी है ट्रेडमिल। इस तरफ है स्टोरेज स्पेस, ये भी अच्छी खासी बड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। अभी तो स्काइलर बहुत छोटी है, उसको क्या ही समझ आता है उसकी रूम या हमारी रूम। तो फिलहाल इस रूम को मैं यूज कर रही हूँ एज माई स्टूडियो। आई लव टू से माई स्टूडियो। मोस्टली जो इंडियन फैमिलीज होती है वो तड़का अगर लगाती है, तो ये थोड़ा तड़का का तो होता ही है ऑब्वियसली, स्मोक तो वो भी स्मोक वो डिटेक्ट कर लेता है, और फिर अलार्म बज जाता है, और फिर फायर ब्रिगेड भी आ जाती है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं। मैं भी जब शुरू में आई थी, ये हमारा दूसरा घर है, तो इसके पहले हम जो अपार्टमेंट में रहते थे वहां पे तो एकदम से ही जो इंडक्शन है उसके ही थोड़ा ऊपर पे लगा हुआ था फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर। तो वो मेरे जब मैं न्यू आई थी तो मुझे पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी बच जाता है। तो बहुत बार जब सारंग नहीं भी रहते थे, मैं अगर रोटी बना रही हूँ, कभी रोटी जल गई थोड़ी सी, उसका स्मोक निकल गया, तो वो उससे भी बच जाता था। बहुत बार तो चाय से भी बच जाता था। मैं स्पैचुला लेके ऐसे कूद कूद के उसको
ठोकती थी ताकि वो बंद हो जाए, तो फिर वो बंद होता था। मैं तो डर जाती थी क्योंकि सारंग नहीं रहते थे घर पे, बट ठीक है, सारंग ने मुझे फिर सिखा दिया था। बहुत सारे लोग तो उसका वायर ही निकाल के रख देते हैं क्योंकि वो बचता है, बट दैट इज नॉट गुड, वो सेफ नहीं है, तो हमने नहीं निकाला कभी। अब ये तो काफी ऊपर है, तो ये ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसा है हमारा अपार्टमेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अभी भी ना हम सीख रहे हैं, मैं और सारंग मिलके, हमको अभी भी हम चीजें अपने घर में खरीद रहे हैं और हमको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमको ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है। तो अभी भी वो सब कुछ शुरू ही है कि हम अभी अपना दोनों मिलके अपना घर सजा ही रहे हैं, क्योंकि पहले जब सारंग अकेले रहते थे तब तो उनको चीजों की नीड नहीं थी, तो तब उनके पास एक सोफा, एक बेड और टीवी और थोड़ा बहुत सामान, बस क्योंकि अकेले रहते थे, नीड नहीं थी। तो फिर हम दोनों ने, जब मैं यहाँ पे, हम दोनों ने मिलके थोड़ा थोड़ा सामान खरीदना शुरू किया। मजा आती है ये सब कुछ करने में, तो मिलके शॉपिंग करने में, घर की शॉपिंग करने में और फिर स्काइलर की शॉपिंग करने में, ये सब कुछ। तो अभी भी हम सीख रहे हैं और धीरे धीरे अपना कर रहे हैं। बस आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैंने ट्राई किया सब कुछ कवर करने का, बाकी कुछ रह गया होगा तो अगली वीडियो में डाल देंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं व्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको ये पसंद आएगा। प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।